अनस्टॉपेबल फॉर योर डिजायर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर हमें वो करना है जो हमारी डिजायर्स है, जो हमारी खुशी है। या यूं कहूँ, बी फियरलेस व्हेन इट्स कम्स टू लाइफ एंड बी केयरलेस व्हेन इट्स कम टू व्हाट पीपल से और व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। फर्स्ट इज बी अनस्टॉपेबल। हम दिन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ करते हैं और पूरा अच्छा दिन निकले, खुशहाल रहें, हम ऐसा ही सोच करके काम करते जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से लोगों की पिंचिंग हमारे ऊपर आ जाती है, उनके काउंटर अटैक आ जाते हैं और हम लोग नेगेटिव इमोशंस में या नेगेटिव वाइब्स में चले जाते हैं। क्योंकि हम कुछ भी काम करने लगते हैं तो बोला जाता है कि भाई ये तुमसे नहीं होगा, या ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे लेवल का काम नहीं है, या इससे करने से क्या फायदा, सब लोग ये चीज कर रहे हैं तुम वो ही करो। तो हम अपने जो रियल डिजायर है या जो हमारी रियल खुशी है वो हम नहीं कर पाते हैं। उसके लिए जरूरत है हमें रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है और एक एक कदम बढ़ाने हैं जो हमारी डिजायर है, जो हमारी खुशी है या जो हमारी चाहत है उसके लिए। सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जर्व योर एक्शंस। हम जो भी काम कर रहे हैं हमें वो देखने की जरूरत है हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे काम हैं कि हम अपने आप को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। डोंट प्रूव योर सेल्फ। हमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे एक कंप्यूटर में है जो डाटा फीड है वही हमको मिलते हैं, या हम अपने मोबाइल में कोई पिक्चर्स कैप्चर कर लेते हैं तो हमारे मेमोरीज में वही पिक्चर्स आती रहती हैं, या एफबी पे भी अगर हम पोस्ट करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर्स आते हैं कि भाई 1 साल पुरानी ये पिक्चर थी आपकी, या ये मेमोरीज हैं, या 4 साल पुरानी, तो वही आती हैं। तो हम लोगों के अंदर भी वही चीजें आ रही हैं कि हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो करते आ रहे हैं। जैसे हमें बचपन से बताया गया है कि पढ़ना है, पर पढ़ना है इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुम्हें आगे जाकर के अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले। फिर अच्छे स्कूल के एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो जाता है तो वहां इसलिए मेहनत करनी क्योंकि बढ़िया कॉलेज में एडमिशन चाहिए। कॉलेज में इसलिए मेहनत करनी है क्योंकि अच्छा काम करना है, बिजनेस करना है, या कहीं अच्छा जॉब चाहिए। और उसको इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें कमाना है, बिजनेस करना है क्योंकि हमारी रोज की फुलफिलमेंट करनी है, क्योंकि अर्निंग करनी है। तो ये एक हमारे बचपन से हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारे एक्शंस आ रहे हैं वो इसके लिए आ रहे हैं क्योंकि एक हमारे पास लोगों की कही हुई बातें, एक स्टोरी है, उसी के हिसाब से हम लोग अपनी लाइफ को चला रहे हैं। थर्ड इज वी आर लिविंग इन द ड्रीम वर्ल्ड। हम लोग एक तरह के इस ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं क्योंकि यही हमें लगता है ये जीवन जीने का तरीका है जो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का है कि भाई पहले बच्चों को पढ़ना है, फिर कॉलेज में जाना है, बिजनेस करना है, शादी करनी है, उसके बाद वापस उन्हें अपने बच्चों के लिए काम करना है, फिर अपने पेरेंट्स की टेक केयर करनी है। तो ये वाली चीज ही हम एक ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं कि भाई यही जीवन जीने का तरीका है, बट इट इज नॉट ट्रू। ये एक मिथ्य है। हम कि और अब हम लोग इस भागदौड़ में करे जा रहे हैं, जीवन जिए जा रहे हैं, पर फिर भी लोग खुश नहीं है। अच्छा खासा कमा रहे हैं फिर भी वो डिप्रेशन में है, सुसाइड हो रहे हैं, और वो काम करके भी उन्हें खुशी नहीं मिल रही है। वो क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम लोग इस भीड़ चाल में भागे जा रहे हैं, एक ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं। पहले के लोग क्यों ज्यादा खुश थे? क्योंकि वो रियल लाइफ जीते थे, जिसमें उन्हें खुशी मिलती थी, वो काम करते थे। और ये चीज रियल लाइफ में हमें एप्लीकेशन भी मिल गई है, ये एग्जाम्पल भी मिल गया है कि कोविड ने हमें सिखाया है। जो हम पूरे टाइम भाग रहे थे और आज हम थम गए थे, 1 साल तक सब लोग 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 1 साल सब थम गए थे, दुनिया रुक गई थी। और 3-4 महीने तो ऐसे थे कि हमें किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम एक सिंपल लाइफ जी रहे थे। शुरू में हालांकि कईयों को शिकायतें हुई, बट धीरे धीरे जब एडजस्टमेंट करने लगे तो लगा कि दिस इज द रियल लाइफ। हम कितना एंजॉय कर रहे थे घर में अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, और हम अच्छे से जी रहे थे, खुश थे। तो कोई जरूरत नहीं थी कि हम लोगों को बहुत जो एक कि लाइटनिंग वाली लाइफ में जी रहे हैं, या शोबाजी वाली लाइफ में जी रहे हैं, या दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हैं। वो कितना एक दिखावा था। तो जरूरी है इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलें और रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि असली खुशी क्या है और हमें किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए। इसके लिए जरूरत है डोंट टेक क्विक पिल्स और कॉपी पेस्ट। ये जो हम कॉपी पेस्ट मार रहे हैं कि जो पुराने टाइम से चला आ रहा है कि भाई, या हम लोगों को बताया गया है कि भाई इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद अच्छे चीजों में जाना है, तो इन सबको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हमें जीना है, खुल के जीना है। और एक कि दिस इज लाइक जो एक प्रोसेस हमें दिया हुआ है वो ऐसा है कि हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमने उसे दवाई बताई कि भाई हमें ठीक होना, उसने दवाई दे दी और हम ठीक हो गए। तो ठीक वैसे ही आज हमें जीवन जीने का जो तरीका बताया वो एक क्विक पिल है
कि भाई ये दवाई है, ये रिसोर्सेज है, या ये तरीका, तुम्हें ऐसे ही जीना है, तो इस चीज को हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हमें जरूरत है हाउ वी कैन फुलफिल अवर ड्रीम्स। नंबर 5 इज हाउ वी कैन फुलफिल अवर ड्रीम्स। जैसे मेरी खुशी, अगर हमने मूवी सबने देखी हो, वो सुपर हिट मूवी गई थी 3 इडियट्स। उसमें वो आदमी IIT करने जाता है, पढ़ता है, इंजीनियरिंग करता है, अचीव करता है, बट वहां पहुंच के भी उसे खुशी नहीं हो रही है। वो अपना 100% दे करके भी, जो जीवन के 8-10 साल मेहनत में लगाए हैं, 12 साल किसी ने पढ़ने में लगाए हैं, बट फिर भी उसे वहां जाके खुशी नहीं मिल रही है। वो जो चीज लेवल चाहता है वो आने के बाद भी, या बहुत सारी उसने अर्निंग कर ली तो भी वो हैप्पीनेस उसको फैक्टर नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसकी जो रियल डिजायर थी वो एक फोटोग्राफर बनने की थी। रियल लाइफ में वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था। तो ऐसे ही किसी की अगर जरूरत है, या किसी की रिक्वायरमेंट है, किसी का ड्रीम है कि उसे आर्टिस्ट बनना है, या मेकअप आर्टिस्ट बनना है, या डिजाइनर बनना है, या एक कि पेंटर बनना है, कुछ भी, कोई सी भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि डांसर है, म्यूजिशियन है, गिटारिस्ट है, उस बनने के ऊपर पैशन करें, वो चीज को फुलफिल करें, तो आप अपना 100% भी देते हैं तो सक्सेस होगा। तो आपको चाहे आप अर्निंग बहुत नहीं करें बट खुशी होगी। दैट इज द रियल वे ऑफ लिविंग, और दिस इज द वे यू कैन, हम अपने डिजायर को अचीव कर सकते हैं। नंबर 6 इज लर्न टू नो रियलिटी। अब हमें ये रियलिटी जानने की जरूरत है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसकी जरूरत क्या है। पहले तो हम थे एक रटाफिकेशन में पढ़ रहे हैं कि भाई ये जरूरी प्रोसेस है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान सब लोग ले रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पढ़ना है। अब हम अपनी नॉलेज के लिए ले रहे हैं, या मेरे को ये वाली पढ़ाई मुझे बेनिफिट देगी क्योंकि मुझे इस कैरियर के अंदर ये सपोर्ट सिस्टम बनेगी, या मेरे डिजायर को फुलफिल करने में अच्छी काम आएगी, या ये मेरा पैशन है इसके लिए मैं कर रहा हूं। तो जो अब हम पढ़ेंगे वो हम 100% देंगे, और उसी से हम लोग बाहर निकल पाएंगे, और उसी से हम ग्रोथ होगी, उसी से हम सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज आप 10 साल बाद भी हम इतनी मेहनत कर लें तो भी नहीं होगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि कुछ भी काम कर रहे हैं तो इस डर से कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, उसके लिए हमें नहीं डरना, या उसके पीछे नहीं भागना है, या दुनिया का भी इसलिए हमें नहीं करना है। हमें करना है अपने मन के लिए, दिल के लिए, खुशी के लिए। जो पढ़ रहे हैं, जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो हमें इसलिए करना है क्योंकि मैं चाहती हूँ या मेरा दिल चाहता है, और ये नॉलेज मेरी रूट्स बनेंगी उस चीज के लिए, रूट्स जो मुझे रियल हैप्पीनेस देगी, जो मेरे को कैरियर बिल्ड करेगी, जो मेरे को ग्रो करेगी इन ऑल फील्ड, इन ऑल द एकेडमिक फील्ड, इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगी। इसलिए जरूरी है डोंट बी स्टॉपेबल, और बढ़ते चलिए, सीखते चलिए। जो आप चाहते हैं अपने पैशन को फॉलो करिए, अपने ड्रीम्स को हमेशा फुलफिल करने के लिए, अपनी खुशी के लिए करिए। नहीं तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, क्योंकि जो CA बन रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, IIT भी क्रैक कर रहे हैं, मतलब हजारों में से कोई 1-2 होता है जो वो उस लेवल पे पहुंच के सक्सेसफुल होता है, या खुशी मिलती है। सक्सेसफुल मतलब उसको हैप्पीनेस मिल रही है। अदरवाइज उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी लोग खुश नहीं है। तो जरूरी है हमें खुश रहना, ये हमारे लिए मेन डिजायर होना चाहिए, ना कि लोग क्या कहेंगे हम उसके लिए काम करें। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। डू वॉट योर दिल, वॉट योर हार्ट इज सेइंग। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।